हेलो गाइस, मैं सुनील पारीक इंडियन टेक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में अपन जो बात करेंगे वो करेंगे मैथ के बारे में। ये पेपर था अपने पास इलेक्ट्रीशियन का, उसके अंदर मैथ के क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए थे एग्जाम के अंदर, उनके बारे में अपन डिटेल से बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखना, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि किस प्रकार और क्यों आएगा उत्तर। ठीक है, उसके बारे में। तो अगर आपको जानना है तो वीडियो पूरा देखना, आराम से देखना, शांति से, और समझने का प्रयास करना। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, अपने पास 8,888 प्लस 888 प्लस 88 प्लस 8 इनको ऐड करना था। तो अपन अगर इनको ऐड करने बैठेंगे अपना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एक तो आप काम कर सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं सीधा इस प्रकार देखिए। ठीक है, और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 8, इस प्रकार जोड़ सकते हैं। 4 8 को जोड़ो कितना होगा? 2। असली कितनी बची? 3। 24 24 3 27, कितना है? 72। 16 16 2 18, 8 8 1 9, 9,872। उत्तर क्या आएगा? ए ऑप्शन। तो आप इनको इससे न करके सीधा पिछली वाली संख्या जोड़ लो, सीधा सीधा। कितना हो गया? 2 आ गया। फिर इनको अगर आप इसे लिख के करोगे तो टाइम ज़्यादा लगता है इसके अंदर, और टाइम को आपको बचाना है तो काउंटिंग की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इसका उत्तर तो आएगा ए ऑप्शन। तो देखो, काउंटिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको या तो मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे और किताबें भी मिल जाएंगी आपको फ्री के अंदर, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, देखिए पीछे जो 8 है उनको मैं 4 बार जोड़ूंगा तो कितना आएगा? मेरे पास 2, हासिल बचेगी 3। सीधा लिखिए 8, ये वाला 8 और ये वाला 8, कितना? 24 24 27, बची 2। 8 और 8 कितना? 16 16 2 18, 8, हासिल बची 1। 8 1 9, 9,872। इस प्रकार कर सकते हो और आपका उत्तर एक्यूरेट है, सी बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? द फेस वैल्यू। आपको ये बता देता हूँ, इंग्लिश के अंदर देखना, फेस वैल्यू बोलते हैं अपने पास जो भी मान लिखा होता है वही उसका अंक होगा उत्तर। ठीक है, जैसे इसके अंदर पूछा गया 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 9 की फेस वैल्यू जो दिख रही है ना आपको 9, वही उसकी क्या है? फेस वैल्यू। ठीक है, तो उसका उत्तर क्या आएगा? बी ऑप्शन। अब बताता हूँ, एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, दो प्रकार की वैल्यू होती है। अब मान लीजिए 9 के बारे में पूछा फेस वैल्यू, तो उत्तर क्या आएगा? 9। अगर पूछा होता प्लेस वैल्यू कितनी होती है, मान लीजिए आपके आगे कोई एग्जाम आई उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, तो क्या आएगा? इसके आगे जितने डिजिट हैं उतनी क्या लगा दो आगे? 0। तो कितना होगा? 900। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका उत्तर क्या आएगा अपने पास? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 42 63 140 का क्या याद करना था? HCF। HCF होता है सबसे छोटी संख्या, सॉरी सबसे बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में क्या चला जाए? भाग चला जाए, वो क्या होती है अपने पास? HCF। ठीक है, तो अपने पास भाग दे के देख लो। अगर मैं 3 के भाग की बात करूं तो जो भी संख्या का योग होगा उसके अंदर 3 का भाग जाना चाहिए। तो जाता है या? 42 के अंदर जाता है, 63 के अंदर जाता है, 140 के अंदर नहीं जाता। इसका मतलब 3, तो इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, अब 4 का देख लो, जो अंतिम की दो संख्याएं हैं उनके अंदर 4 का भाग जाना चाहिए। 40 के अंदर जाता है, 63 में नहीं जाता, तो ये भी नहीं होगा। 2 भी नहीं होगा, 2 क्या है? सम संख्या, तो यहाँ पे 63 क्या? विषम संख्या, तो ये भी नहीं होगा। उत्तर क्या है इसका? 7। तो 7 का सभी के अंदर क्या जाता है? भाग जाता है। ये तो तरीका हो गया ये वाला। एक हो गया अपने वाला, जैसे 42 का अलग निकालो आप, वो 63 का अलग निकालो, और 140 का अलग निकालो। इनके अंदर जो संख्या कॉमन रहेगी वही उसका क्या होगा? उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अंश सबसे बड़ा है? तो बड़ा छोटा ज्ञात करना है। तो एक काम कीजिए, जो नीचे वाली संख्याएं हैं, जैसे इसकी 40 है, इसकी 80 है, इसकी 8 है, इसकी 16 है, ऊपर वाला भाग होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। ठीक है, तो एक काम कीजिए, सभी के नीचे वाले भाग क्या कर दो? सेम कर दो। अब सेम कैसे कर सकता हूँ? इसमें 80 है तो इसको मैं 80 बना सकता हूँ, 40 को तो 2 से गुणा करूंगा। अगर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो ऊपर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो
यस से बढ़ जाएगा नीचे, उसको भूल जाओ अब। तो ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा 62। इसको तो 80 बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से क्या है 80, तो इसका क्या है 63 मान लीजिए ऊपर वाला अंश। और इसको 80 बनाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे 10 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। इसलिए 7 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा मेरे पास 70। अब 16 5 80 होते हैं, यानी 5 से गुना करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 13 को भी किससे गुना कर दो 5 से, कितना आता है 13 5 65। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है 70 है, तो उत्तर क्या आएगा इसका ए ऑप्शन। यही इसमें क्या है सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब x बराबर कितना हो 10 और y बराबर कितना हो 0.1, तो निम्न में से कौन सबसे बड़ा होगा, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर। अगर x की स्क्वायर करो कितना आता है 100 और y की स्क्वायर 0.1 है तो 0.01 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 100.01 आएगा। यहाँ पे क्या है मेरे पास भाग, एक्स की स्क्वायर बटे वाई की स्क्वायर, इसके अंदर 0.01 का भाग दूंगा तो 1 2 2 पर 0 लग जाएंगे, तो कितना आएगा 10,000। तो इनको भी आप करके देख लेना, सबसे बड़ा उत्तर क्या आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 0.1 0.01 0.001 का मल्टीप्लाई क्या होगा, जितने पॉइंट के बाद में डिजिट है उनको गिन लीजिए, क्योंकि इससे आगे तो डिजिट है नहीं, पॉइंट के बाद में है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 0.1 2 3 4 5 6, ये क्या आएगा इसका आंसर। तो कौन है इसके अंदर सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 345 प्लस 25 इंटू 0.80 माइनस 111, तो 25 को 80 से गुणा करूंगा कितना आएगा मेरे पास 20, कितना आएगा 20, और 345 ये हो गए और 111 घटाने हैं, तो पहले इनको जोड़ लो, कितने हो गए 365, 111 घटाऊंगा तो मेरे पास उत्तर कितना आएगा 254, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो काउंटिंग तो आपको तेज बढ़ानी पड़ेगी, वरना ये क्वेश्चन जल्दी से होंगे नहीं। ठीक है, ज़्यादा मैथ इसकी हार्ड नहीं आती टेक्निकल के अंदर। देखिए कुणाल ने 65 किताबें 1050 रुपये में खरीदी और 1020 रुपये में 50 किताबें खरीदी। उनके प्रति पुस्तक की एवरेज कीमत क्या अदा की होगी उसने। तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले एक काम करो, टोटल वैल्यू निकाल दो। अब टोटल वैल्यू मेरे पास कितनी है, मैं 65 किताबें कितने में खरीदी है 1050 के अंदर, और 50 किताबें 1020 में, तो टोटल कितने पैसे हो गए 2070 रुपये। पर टोटल संख्या कितने 65 ये 50 ये कितनी हो गई 6 5 11 115, तो 115 का अगर मैं भाग दे दूं इसके अंदर तो मेरे पास क्या आ जाएगा एवरेज। तो एवरेज कितना आ जाएगा 18, इसका उत्तर कितना आएगा 18 बार। अगर आप 115 को 18 से गुना करो कितना आता है 2070। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 4:7:9 के अनुपात में है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था 56 वर्ष। तो सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। अब पहले तो अनुपात छोड़ो एक बार, अगर 56 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले था तो प्रेजेंट टाइम में कितना रहा होगा भाई 56 वर्ष तीनों का योग था भाई, तीनों व्यक्ति, पहला व्यक्ति दूसरा तीसरा, अगर तीनों की आयु मैंने आज से 8 साल पहले जोड़ी होगी तो कितनी आई 56, और प्रेजेंट टाइम में जोड़ूंगा तो प्रत्येक की 8 साल बढ़ी होगी प्रेजेंट टाइम में, इसका मतलब 24 साल बढ़ गई तीनों की, तो कितनी होगी टोटल 80, कितने साल हो गए 80। अब 4:7:9 के अंदर है तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा 9 वाला, तो ये बड़े व्यक्ति आयु पूछ रहा है, तो एक काम कीजिए 9 7 कितने होते हैं 16, 16 4 20, 20 का भाग दूंगा कितना आएगा 4। अब अगर ए का पूछा होता तो कितना आता 16, 4 से गुणा कर दो, और बीच वाले का पूछा होता तो 4 से गुणा कर दो कितना आ गया 28, और लास्ट वाले को कितना हो गया 4 से गुणा कर दो 36। तो जिस भी व्यक्ति की आयु पूछिए वो बता सकते हैं। इसने क्या पूछा सबसे बड़ी व्यक्ति की कितना आएगा 36, क्योंकि सबसे बड़ा व्यक्ति 36 साल का प्रेजेंट टाइम में, वो सबसे छोटा 16 साल का। जो भी पूछिए वो आप इनको बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 किलोग्राम और 20 किलोग्राम धातु को मिश्रित करके एक मिश्र धातु बनाएगी। मिश्र धातु में ए का प्रतिशत क्या है, तो ए कौन सा है 5 वाला,
ए की वैल्यू बटे टोटल वैल्यू, टोटल कितनी होगी 5 ये 20 ये कितना होगा 25, प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुना कर दो 100 से, तो कितना आ जाएगा, काटूंगा तो ये 4 बार कट गया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 20, उत्तर क्या आएगा ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, शुद्ध घी की कीमत कितने रुपए है 100 रुपए, 50 रुपए प्रति किलो के वनस्पति तेल के साथ मिलावट करने के बाद में एक दुकानदार मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है और 20% का क्या कमाता है लाभ, दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया था, ये पूछ लिया। तो सबसे पहले इस वैल्यू को उठाओ, कितनी है 96, इसके अंदर 20% का क्या है लाभ, अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू मैं निकालूं तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, 120 ये है क्या 120 की वैल्यू, भाई 100% होती है हर चीज, और 20 का उसके अंदर लाभ है तो कितना हो गया 120, तो मैंने किसका भाग दे दिया 120 का, और 100 से अगर मैं गुणा कर दूं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 100 की, यानी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो इसको मैं काट लेता हूँ, 12×98 यानी कितना हो गया 80 रुपये, यानी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 80 रुपये। अब अनुपात में किस अनुपात में मिलाया गया ये बताना है, तो एक की वैल्यू है 100 और एक है 50 रुपये किलो और 80 रुपये उसकी क्या एक्चुअल वैल्यू, तो कितना आया, अगर 80 में से बड़े वाले में छोटा वाला घटा दो, 80 में से 50 घटाओ कितना आएगा 30, और 100 में से 80 घटाओ कितना आएगा 20, 0 से 0 काट दो कितना आ गया 3:2, तो इनको अगर 3:2 में अगर मैं मिलाऊं तो 96 रुपये में बेचने पर 20% का मैं लाभ कमा सकता हूं, उत्तर क्या आएगा इसका ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, ए का 20%, बी का 30% और सी का 1/6, वो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक लगानी है, दिमाग लगाना है कि सबसे पहले काम करो, इस ए का कितना है 20%, यहाँ पे ए लिख लेता हूँ, यहाँ पे बी लिख लेता हूँ, यहाँ पे सी, ए का 20% तो 20/100, बी का कितना 30% तो 30/100, सी का कितना 1/6। अब एक काम करो, नीचे वाली वैल्यू को सभी को क्या कर दो बराबर कर दो, क्या कर दो बराबर, एक तो तरीका है ये मेरे पास, दूसरा तरीका इनको उल्टा कर दो, सीधा उल्टा करो तो कितना आता है 100/20 यानी कि 5, 100/30, 100/30 कितना हो जाएगा 10/3, और 6/1 कितना हो जाएगा 6। अब नीचे संख्या रहेगी, एक काम करो तीनों तरफ किससे गुना कर दो 3 से, तो ये संख्या भी यहाँ से कट जाएगी, तो 5×3 18, सॉरी 5×3 15, अनुपात 3 से 3 कट गया, ये यहाँ पे कितना बचा 10, अनुपात 6×3 18, तो 15:10:18 होगा उत्तर, क्या होगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, आनंद और दीपक ने क्रमशः 22,500 और 35,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, 13,800 रुपये का कुल लाभ कमाया, तो दीपक का इसमें हिस्सा कितना है। तो देखो ये क्या है, इनकी जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके अंदर वो पैसे हैं, तो इनका अनुपात निकाल दो, उसी अनुपात में क्या कमाएंगे ये अपना लाभ लेंगे, तो 225 अनुपात 350, भाई 2 जीरो तो मैंने यहीं पे काट दी। ठीक है, अब किससे कट रहा है 5 से काट दूं, ये कितना हो गया 70, ये कितना हो गया सॉरी 49 सॉरी 45 अनुपात 70। ठीक है, तो ये जितना भी हिस्सा है कमाई का वो इस अनुपात में बांटेंगे। पूछा किसका दीपक का, दीपक कौन से बाद वाला, यानी 70वां हिस्सा बोलेगा टोटल का। देखो 13,800 रुपये हैं, उनके अंदर दोनों का हिस्सा है, तो दोनों का योग कितना होगा 115 रुपये, तो 115 हिस्से हैं इसके, और 115 हिस्से में से 70 हिस्से किसके हैं दीपक के, तो मैं किससे गुना कर दूं 70 से, तो उत्तर कितना आ जाएगा मेरे पास 8,400 रुपये। इसका सॉल्यूशन कर लेना आप। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा इसका सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये एक निश्चित काम को 4 मिनट में, बी 5 मिनट में, सी 6 मिनट में, डी 10 मिनट में और ई 12 मिनट में पूरे करते हैं, उनके द्वारा प्रति मिनट पूरे किए गए कार्यों की एवरेज संख्या बताओ। तो यहाँ पे से थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया लास्ट में जाकर, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करें आप, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन को घुमा भी सकता है।
देखिए इसका तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक काम करो, सभी का क्या निकाल दो, टोटल काम। तो 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12, तो लघुत्तम कितना आ गया इनका 60। कितने बार गया 15 बार, प्लस कितने बार गया 12 बार, प्लस 6 का कितने बार गया 10 बार, यहाँ पे कितना 10, तो कितने बार गया 6 बार, 12 का कितने बार गया 5 बार, तो कितना आ गया 12 5 27, 27 से 6 33, 33 5 38, 38 10 48, तो 48/60 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया इनका टोटल काम। एक मिनट के अंदर सभी का काम हो गया। इसमें पूछा एवरेज, तो एवरेज निकालोगे तो कैसे आएगा भाई, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, कुल संख्या बट्टे संख्याओं की संख्या। मान लीजिए ये मेरे पास क्या कुल काम आ गया बट्टे ये आदमी कितने थे, ए बी सी डी ई 5 थे, तो 5 का मैं क्या कर दूं भाग, तो 5 चीजें कुछ नहीं, 1 मान लेता हूं, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 48/60 इंटू 1/5, तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 0.16, उत्तर क्या आएगा इसका ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है 23, यानी ए माइनस बी मान लेता हूँ, कितना है मेरे पास 23, और इसका परिमाप कितना है यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पे 206, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। तो परिमाप कितना है 206, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 206, तो ए प्लस बी निकालूंगा 2 इधर जाएगा, कितना आ जाएगा 103, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 103। तो देखिए ए माइनस बी बराबर कितना है मेरे पास 23, और ए प्लस बी बराबर कितना है मेरे पास 103, तो घटा देता हूँ, सो जोड़ देता हूँ, तो बी से बी कटेगा, तो 2a बराबर कितना आएगा मेरे पास 103, और 23 कितने होते हैं मेरे पास 126, तो a बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 6 3 63, a का मान 63 आ गया। अब b का मान बताना है, तो a का मान किसी भी, चाहे इसके अंदर रख दो चाहे इसके अंदर रख दो, तो किसका मान आ जाएगा b का, तो मैं एक काम करता हूँ दूसरी वाली के अंदर a का मान रख देता हूँ, तो 63 प्लस b बराबर 103, तो b बराबर कितना हो जाएगा 103 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा 40, तो b का मान कितना आ गया 40। इसमें पूछा क्या है 76, तो अपन अगर आयत का एरिया निकाले तो लंबाई इंटू चौड़ाई करते हैं, लंबाई ये रही चौड़ाई ये रही, तो इसको किससे गुणा कर दो 40 से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास दो, यहाँ पे 2 24 24 25, यानी 2520, उत्तर कितना आएगा 2520, तो डी ऑप्शन, उत्तर क्या आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल 7 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, तो प्रायिकता क्या होती है भाई 7 कब कब आ सकते हैं। देखो 2 पासे हैं तो एक पासे में 6 साइड होती है, कितने साइड होते हैं 6, यानी एक पे 1 लिखा होगा 2 लिखा होगा 3 लिखा होगा 4 5 और 6, तो दूसरे पास में भी कितनी होती है 6 ही होती है। अब 7 कब कब बन सकता है, और उल्टा लिख दूं 1 2 3 4 5 6, यानी इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी 7 आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी 7, इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी 7, तो इतनी बार 7 आ सकता है। कितने बार है 7, 1 2 3 4 5 और 6, 6 बार 7 आ सकता है, तो प्रायिकता क्या रहेगी 1/6, उत्तर क्या है इसका ए ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये थे अपने पास मैथ के क्वेश्चन। तो अगले वाली वीडियो में अपन जो बात करेंगे वो करेंगे रीजनिंग के बारे में, और इस वाली वीडियो में अपन यहीं तक बात करेंगे। मैथ के कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए अपन ने, और अगले वाली वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वो वीडियो भी जरूर देखना। और पिछले वाली वीडियो में अपने इलेक्ट्रिकल के बारे में बात की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, तो उसमें जाके आप उनको देख सकते हैं। आपके लिए ये वाले पुराने जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कोई भी क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना,
तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय।